अरे भैया चित्रालन, थोड़ा आगे पीछे देख लो। ब्राउन ब्रेकर की तरह तुम्हारा भी ब्रेक फेल है क्या? चुप बे, जहाँ बैठे हो जैसे बैठे हो चुपचाप बैठे रहो। हमारा दिमाग ससुर वैसे ही खराब है। ज्यादा कुछ बोलोगे तो टमटमा को छोड़कर तुम्हारे ऊपर हाथ साफ कर दूंगा। अरे भाई चित्रालन, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्यों इतने गुस्से में हो? रोमन रेंज, बस तुम इतना बता दो कि वो सुपड़ी वाला जबान चटोर टमटमुआ कहाँ है? यहीं तो था यार, अभी अभी तो हम दरोगा ने उसे डांट कर यहाँ से भगाया है। अरे यार रोमन रेंज, उसे नहीं भगाना चाहिए था यार। उस सुपड़ी वाले की ही वजह से आज बेकी लिंच एक बार फिर से चैंपियन बनते बनते रह गई। और मेरी तो साला ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस भैंसे ब्रांस रोमन को ठीक उसी टाइम पे आना था जब बेकी लिंच गेट से बाहर निकल रही थी। भाई उसे मजबूरी में भगाना पड़ा। यहीं सबके सामने खड़ा होकर आम पापड़ खा रहा था। देख के सबके मुंह में पानी आ गया, सबकी जबान लपलपाने लगी। हम और दरोगा ने भाई उसको यहाँ से भगाया कि चल यहाँ से जल्दी निकल जा, नहीं तो सबका मन अगर कह गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सैमी जैन, कहाँ भाई कहाँ? उधर पिछवाड़े से क्यों निकल रहे हो? रास्ता तो इधर से है ना। ये भाई साहब यहाँ किस मुंह से आएंगे? मंडे नाइट रहा पर तो हमने इनकी बहादुरी का सारा बुखार बोतल में उतार दिया। आए थे बहुत हीरो बनने। साला हमारे आदमी है, हमने इतने दिनों तक इन्हें खिलाया पिलाया। अगर ये हमारी मदद नहीं करेंगे, हमारे किसी काम में हमारा हाथ नहीं बटाएंगे तो क्या हमारा हक नहीं है इन्हें मारने पीटने का? ये क्यों दूसरों की शादी में फूफा बनकर आया? ससुर भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। साला जिसे बचाने गए उसी ने हमें पिटवा दिया। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे जैसों के साथ यही होना चाहिए। वो तो पौवा था कि उसने थोड़ा हल्का हाथ रखा। कहीं पौवा की जगह अगर हम जैसे लोग रहते तो तुम्हारा मुंह ही चिपटा कर दिए होते। अबे क्या जरूरत है बेमतलब का दूसरे के मामले में टांग घुसेड़ने की? ये सीसी बोतल इतना मजेदार कार्यक्रम कर रहा था, देख के इतना आनंद आ रहा था, लेकिन सब तुम्हारी वजह से चौपट हो गया। अरे भाई रैंडी एटन, थोड़ा दाएं बाएं हो जाओ, आगे पीछे देख लिया करो कौन बैठा है। भाई आज ब्रांस रोमन का मैच द ग्रेट जेडी मैकडोना के साथ हुआ था और सबसे कमाल की बात यह है कि ब्रांस रोमन ने द ग्रेट जेडी मैकडोना को हरा भी दिया। यार सोचो कि जेडी मैकडोना को हराना कोई मामूली बात थोड़ी नहीं है कि जिसको हराने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और ब्रांस रोमन ने यूं चुटकियों में उसे हरा दिया। यही ब्रांस रोमन थे जब इनका 2-4 साल पहले ब्रॉक लेसनर, केन जैसे हल्के फुल्के लोगों के साथ मैच हुआ करता था तो देखने वालों को लगता था कि ब्रांस रोमन के अंदर सांड और भैंसे जैसी ताकत है। लेकिन अब जब मुकाबला बराबरी का हुआ तो समझ में आ गया कि इनके अंदर कितना दम है। रैंडी एटन, इतना सब कुछ बोला गया लेकिन तुम्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्यों इतना गुमसुम बैठे हो? घास ओस खाने को नहीं मिली है क्या? सॉरी यार, नाश्ता पानी नहीं किए हो क्या अभी? रैंडी एटन, हमसे मैच वैच लड़ने का ख्याल दिल से निकाल दो। देखो अगर यहाँ जम रहा है तो ठीक है, नहीं जाके कहीं बाहर काम धंधा देखो। बेमतलब का मैच वैच के चक्कर में पड़ोगे तो सिर्फ बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। और दरोगा, तुम भी रैंडी आटन को देखकर कुछ सबक लो। अबे ये रैंडी आटन तो अब टूटही टांग का बकरा बन चुका है, लेकिन तुम हमें रैंडी आटन समझने की गलती कभी मत करना। अरे भाई दरोगा, उन तीनों को भी बुला लो यार, उनसे भी कुछ बातचीत हो जाए। वो इतना पीछे क्यों खड़े हैं? अरे उनका क्या करोगे, वो भी तो बकरे ही हैं। बटलर हमारे पास से सब कुछ लुट चुका है, यहाँ तक कि रिया रिप्ली भी जा चुकी है। ले दे के एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बची है, लेकिन तुम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हो ऐसा लगता है कि हमारी चैंपियनशिप भी हमारे हाथ से जाने वाली है। और ये घोंसला हमारे पास बार बार क्यों चला आता है यार? इसे बुलाता कौन है? मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। बटलर, मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, इसे बोलो कि जाके ये किसी पेड़ ओड़ पे अटके। दरोगा, आज मंडे नाइट रहा पे जो कुछ भी था सब ठीक ही था। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन इस पौवा चैट केबल ने जो काम किया वो बहुत बढ़िया था यार, बहुत बढ़िया। और खासकर जब ये बैक स्टेज अकीरा ठुसावा को डांट रहा था, उस वक्त अकीरा ठुसावा का जो मुंह बन रहा था वो देखने लायक था। और रिंग में भी इसने बहुत जबरदस्त काम किया। अच्छा दरोगा, तुम्हारा लायरा वल्कारिया के बारे में क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से तो उसे बहुत जल्दी चैंपियन बन जाना चाहिए। रोमन रेन, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि अपने लोगों के सामने इस मोबिल गिरीश को हराकर नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना है बस। एक बार तो तुम्हारे लोगों ने हमारा काम बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।